बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, इसके बारे में मालूमात क्योंकि हम बहुत अरसे से दे रहे हैं। सबसे पहले शहजाद साहब ने कोई नवंबर के महीने में ये कोट की थी दो जॉब्स, पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की। फिर वो रेक्विजिशन उस पर काम नहीं हुआ, फिर दोबारा हम इसको फॉलो करते रहे। आज से तकरीबन कोई 20 दिन पहले सर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो सीट्स हैं उसकी रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई है। तो आफ्टर ऑल इसकी कंफर्मेशन हो गई है। कल सर जो डीआईजी जो इसके हेडक्वार्टर के हैं, उन्होंने तमाम जेल्स को एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट्स अभी आने वाली हैं उसमें से इतने परसेंट 25% सीट्स जो हैं वो होंगी जेल के एम्प्लॉइज के लिए, डिपार्टमेंटल के लिए। उसके लिए सारे लोगों को कहा है भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नौ अब की वीडियो में हम इसको मुकम्मल तौर पर इसका अहाता करेंगे, इसकी तनख्वाह, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, कब आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसके पेपर किस पैटर्न का होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। सर थैंक यू। जी सर आपका भी शुक्रिया, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती हैं उसके बेसिक जो सोर्स हैं वो आप या आपके थ्रू मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं। तो हमने जिस तरह आपने जिक्र किया कि लास्ट टाइम नवंबर में हमने ये बता दिया था कि पेरोल की और डीएसजे की सीट्स आने वाली हैं। देखिए ये आती कब है, तो अल्लाह ने इज्जत रखी है, अब गवर्नमेंट ने भी कह दी है। नहीं, पेरोल का तो अभी पेपर है। हाँ वही था जी। तो अच्छा जी, तो सर आफ्टर ऑल ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, ऐसी है, ठीक है। 115 सीट्स मेल की हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल की 115 सीट्स हैं और 11 सीट्स जो हैं वो हैं ख़वातीन की, जो लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की होंगी। अब इसमें से 15% सर सीट्स, 25% सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ महकमे के मुलाजमीन के लिए होंगी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन और 75% ओपन मेरिट के ऊपर होंगी। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स ज़रा आप बता सकते हैं? सर कल वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक टोटल 115 सीट्स हैं जी, जिसमें से 93 जो सीट्स हैं वो ओपन कोटे की बनती हैं और इसी के करीब करीब हमने बताया था, शायद हमने 92 बताई, एक या दो का फर्क था। ठीक है। और बाकी जो डिपार्टमेंटल है वो 23 बनती है। 23 डिपार्टमेंट के लोग 23 पर अप्लाई कर सकेंगे। 93 जो हैं वो लोग कर सकेंगे उस पे, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन मेरिट के। और 11 सीट्स जो हैं ये ख़वातीन की होंगी और इनमें से 4 सीट्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर सिर्फ जेल की एम्प्लॉइज अप्लाई कर सकेंगी और जो बाकी सीट्स होंगी 7 के करीब वो ओपन मेरिट की होंगी। अच्छा, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को क्लियर करना है कि ये जो 115 सीट्स हैं ये सिर्फ मेल के लिए हैं। ये सिर्फ मेल के लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, अब हम आगे चलते हैं। बताइए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सर जो अभी जो एज ऑफ नाउ जो सर्विस रूल्स अप्रूव हुए हैं, हाँ जी, उनमें जो इनकी एलिजिबिलिटी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। जर्नल ओके, ये अच्छा है। मीन आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS ऑनर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, एनी सब्जेक्ट, हाँ जी, आप इसके ऊपर एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे। सही। अच्छा, और उसके साथ इसके साथ कुछ स्टैंडर्ड्स भी? जी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर हैं। 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए मेल का और इसी तरह 5 फुट 5 इंच ख़वातीन का कद इसमें रखा गया है, वो होना चाहिए। और बाकी जो एक्सपेंशंस होती है या आई विजन होती है 6x6 ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, ये जैसा कि सब इंस्पेक्टर के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वही सारे आपको मीट करने पड़ेंगे। इसमें रनिंग वगैरह नहीं होगी। इसमें जस्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने DHQ लेवल के किसी भी अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवा लेना है, लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर और ASI के लिए हम बनवाते होते हैं। सही। अच्छा, तो इस पे आप हमें कुछ बताएं, प्रमोशन की कैसी होती है? अच्छा सर, प्रमोशन एज ऑफ नाउ सबसे अच्छी प्रमोशन जो है जेल डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि पहले DSJ की सबसे अच्छी प्रमोशन होती थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की। एज ऑफ नाउ सबसे अच्छी प्रमोशन चैनल एज पर न्यू सर्विस रूल्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की है। उसकी वजह क्या है? 90% रिक्रूटमेंट इनिशियल होगी DSJ की 90% प्रमोशन और 10% जो है जी बिल्कुल वो होगी डिपार्टमेंट प्रमोशन होगी। नहीं,
10% होगी इनिशियल रिक्रूटमेंट, 90% होगी बाय प्रमोशन। ओके, तो इसका ठीक है। मतलब है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जितने भी हैं ये सारे प्रमोट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में। 43 के करीब आपको पता है कि जेल हैं और उनके अंदर इन्होंने पोस्ट होना। और जेल के अंदर इन लोगों की पोस्टिंग होती है, फिर वो सॉरी वो इनका थोड़ा सा काम पे अगर आप थोड़ा सा बता दें। वो जब ऐड आएगी तो फिर बात ओके, करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब पे के हवाले से अच्छा सर, एक तो बताइए। इनके जो रेगुलर होती है डे फर्स्ट से, ये तो बहुत अच्छी पहली बात है। बात। दूसरी बात ये है कि जेल डिपार्टमेंट की वैसे तो हमारे जैसे तनख्वाह होती है वैसे ही है, हाँ जी। लेकिन इनको एक प्रिजन डिपार्टमेंट का स्पेशल अलाउंस लगता है हम्म, जो कि इनके स्केल वाइज बना होता है। जैसे कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उसको 40 से 50 हज़ार रुपये वो लगता है अलाउंस, अलाउंस। ठीक है। इसी तरह जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है उसको भी ये उसके स्केल के मुताबिक लगता है अलाउंस। ये उनकी तनख्वाह से अलग है। ठीक है। मतलब वो ये तो नहीं है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को अगर 40 से 50 लगता है तो असिस्टेंट को भी 40 से 50 लगता होगा, लेकिन वो मतलब उनकी पे के मुताबिक उनके स्केल जो उन्होंने डिसाइड किए उनके मुताबिक लगते हैं। ओके, यानी एक आध अच्छा अलाउंस मौजूद है इसमें। मौजूद है। ओके। अच्छा, अब है मिलियन डॉलर क्वेश्चन हम्म। कि ये सिंगल पेपर होगा या डबल पेपर होगा? हाँ जी, जहाँ तक मेरी असेसमेंट और मेरी ख्वाहिश, हम्म, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। हम्म। मेरी ये हम बात असेसमेंट कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 16 की, स्केल वाले में। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और मेरी ख्वाहिश है, ये वन पेपर होना चाहिए। ओके, ठीक है। जी। तो लोगों को फिर तैयारी वन पेपर के हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। वो वैसे भी कर रहे हैं, देखने वाले तकरीबन सारे कर रहे हैं। सही सही तो सही। मैं ये चाहता हूँ कि वन पेपर हो, अल्लाह करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में सीट्स हैं जो अच्छे वन पेपर वाले लोग हैं, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी उन्होंने मीट करना होगा, हाँ जी, तो अल्लाह करे वो निकल जाएं। बहुत अच्छी सीट है ये। ठीक हो गया। तो कब तक इसका ऐड मतलब है? ऐड मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन ने, क्योंकि एड्स रोके हुए हैं, जो जनरल सीट्स के ऐड हैं वो रोके हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक मतलब वीकेंड के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो अगले वीक। हमने वैसे भी टेंटेटिव विद इन मई बताया था। आपका ये ख्याल है कि मई क्या करता है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगा। इसके ऊपर कोई कोडल फॉर्मेलिटीज बाकी नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। ओके, आपकी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमारे देखने के लिए? मैं तो यही कहूँगा सर। हाँ, अच्छा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे बात करें फिर। हाँ जी, बिल्कुल बताएं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सर टोटल 12 सीट्स हैं, ठीक है, और वो सारी की सारी ओपन मेरिट की हैं। ठीक है। उस पर कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। हम्म, उसमें हाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं, अच्छा। जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, लॉ होगा। लॉ है हम्म, एक, और उसके बाद इन्होंने उसमें अब 3-4 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, पब्लिक ऐड, बिजनेस ऐड, इस तर्ज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड किया है। ये लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी भी 21 से 30 साल तक रखी हुई है एज। ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन ऐड होगी, शायद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अंदर एज रिलैक्सेशन ऐड नहीं होगी। ज़बरदस्त, ये आपने अच्छा बता दिया। अच्छा, तो क्या वो ऐड भी इसके एक ही ऐड एक ही आएगा, एक ही ऐड आएगा? एक ही ऐड आएगा, ओके, ठीक हो गया। एक ही ऐड आएगा, और उसमें दोनों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल फीमेल होंगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी होगी। जो सबसे काम की बात है वो तो आपने सबसे आखिर में बताई है कि डीएसजे की 7वीं सीटें होंगी। नहीं, वो शुरू में बता दिया था ना कि डीएसजे की भी सीट्स हैं। ओके जी चलिए, उम्मीद है सर। मैं ना एक चीज़ और आपको, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मालूमात दें, और हमारी ये 100% कोशिश होती है कि हम ऑथेंटिक मालूमात दें, ऐसे ही है। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो मालूमात देते हैं वो आप लोग उसके ऊपर यकीन भी करते हैं, और वैसी ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक हमारी और भी रिक्वेस्ट मान लें आप लोग, अगर हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को एक्सपेडाइट करें, अपनी तैयारी को उस एंगल से करें जिस एंगल से पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर डिमांड करता है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए जॉब सिक्योर करना शायद 4 से 6 महीने का काम होगा। ऐसे ही एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, एंड पे मेरा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेशन हमने पहले चलाया था, और एक हम जुम्मे से शुरू करने लगे हैं। ठीक है। तो अगर आप में से कोई जिसने असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेशन हमारा ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर मालूमात मिली है तो ये इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनको अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें जिनको ये ज़रूरत होती है।